हम गुजरात में मोदी और बीजेपी दोनों को हराएंगे। पिछले साल जुलाई में हुंकार भरने वाले राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर किस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, ये तस्वीरें, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी गुजरात में एक बड़ी स्ट्रेटजी और मेगा प्लान के तहत पहुंचे हैं। आखिर क्या है राहुल गांधी के इस दौरे के मायने, और साथ ही साथ क्या ये संयोग है कि जिस समय राहुल गांधी गुजरात में मौजूद है उसी समय पीएम मोदी भी गुजरात में ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले, कल ही की बात है, मुंबई में थे और मुंबई में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो सियासी सुगबुगाहट तेज थी। न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि बीजेपी के नेताओं की नजर भी राहुल गांधी के मुंबई के इस दौरे पर बनी हुई थी, क्योंकि मुंबई में भी राहुल गांधी सिर्फ कहीं और नहीं बल्कि धारावी पहुंचे थे। और धारावी में आपको पता है कि छोटे मोटे उद्योग वहां पर कितने बड़े पैमाने पर चलते, कहने को छोटे उद्योग है पर बड़े पैमाने पर चलते हैं। उन्हीं में से एक है चमड़ा व्यापार, और कई सारे चमड़ा के जो व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं लोग, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की, समस्याओं को जाना। और क्योंकि वो धारावी में थे इसलिए सबकी नजर, तमाम सियासी दलों की नजर उन पर थी। और कांग्रेस के नेता इस बार ये दावा कर रहे हैं कि वो मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी होने वाले निकाय चुनावों और बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ेंगे और उसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। और अब राहुल गांधी मुंबई में तमाम बैठकें करने के बाद, अपने नेताओं से मिलने के बाद, फीडबैक लेने के बाद, रणनीति बना करके और आगे क्या कर सकते हैं वो सब कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करने के बाद अब वो गुजरात पहुंचे हैं। और जैसे ही राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, पुरानी सारी बातें जो है वो ताजा हो गई। जब कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि वो मोदी और बीजेपी दोनों को 2027 के चुनावों में, जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसमें हराएंगे। यहाँ दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी में बढ़त बनाई है, राहुल गांधी सीधा बीजेपी के गढ़ में गुजरात में घुसकर सेंध लगाने की अब तैयारी कर चुके हैं। उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो पहुंचे और रणनीति बन रही है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई है, उसको देखते हुए कांग्रेस को भी ये उम्मीद जगी है कि वहां पर काफी कुछ किया जा सकता है। अगर ग्राउंड लेवल से लेके ऊंचे बैठे पद के नेता अगर एक साथ एकजुट हो जाएं और रणनीति बना लें तो बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी कांग्रेस बड़ा खेला कर सकती है। और इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी जो है वो गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंचने के बाद जो है वो, चाहे वो जेपीसीसी के जो है अधिकारी हों या जो कांग्रेस के तमाम ब्लॉक के लीडर हों, जो वहाँ के ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हों, जो नेता हों, सबसे उनकी मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के बाद चर्चा की जाएगी आने वाले विधानसभा 2027 में क्या कुछ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की भी नजर गुजरात पर है, उनका गढ़ है, उनके गढ़ में अगर राहुल गांधी गए हैं, जाहिर तौर पर न सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि विपक्ष के नेता भी नजर गड़ाए बैठे होंगे। और देखिए, इसे संयोग कहें या क्या कहें, जिस समय राहुल गांधी भी गुजरात में मौजूद है उसी समय पीएम मोदी भी गुजरात में मौजूद है। और ये संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा, ये तो राहुल गांधी और पीएम मोदी ही जानते होंगे। लेकिन दोनों की मौजूदगी से गुजरात की सियासत जो है वो देश की सियासत से भी इस समय ज्यादा गर्माई हुई है। आपको पता होगा कि अभी हमने आपको डिटेल में बताया था कि राहुल गांधी कैसे जब मुंबई आए थे तो उनका धारावी पहुंचने से पहले ही वहां पर जो बीएमसी के अधिकारी वो पहुंच कर उन्होंने साफ सफाई शुरू कर दी थी। जो रिपोर्ट्स आई थी कि कहीं उनके कैमरे घूमे और कहीं वो सब चीजें दिख गई तो कहीं फजीहत ना हो जाए, और उसी तरीके से जो है वो निपटने के लिए पहले से ही वहां पर साफ सफाई शुरू कर दी गई थी। और अब गुजरात पहुंचे हैं, गुजरात पहुंचने के बाद जो है तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए और चुनाव के जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस लगातार आत्ममंथन कर रही है। और जानकार जो एनालिसिस्ट हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बने रहना है तो उसे अब आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सब जगह पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की। और कांग्रेस ने भी कई जगह पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहा या दबाव में आया, जो भी कह लीजिए, कई जगह पर उन्हें भी बार्गेनिंग करनी पड़ी और जिसका खामियाजा हमने देखा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भुगतना पड़ा। और यही वजह रही कि कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र में भले मायावती के अपोजिट में एनडीए गठबंधन के साथ लड़ी हो, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ी। अब वहां अलग अलग लड़ने की वजह से भी जो नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल को और
कांग्रेस के जो वोट बटे हैं वो सबके सामने हैं। तो ऐसे में गुजरात की लड़ाई बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार में लगातार राहुल गांधी नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के भी कई नेता बिहार पहुंच रहे हैं, जिनमें शरद पवार भी एक है। तो बिहार के साथ साथ गुजरात के चुनाव को भी साधना चाहते हैं राहुल गांधी, और इसी वजह से वो आज गुजरात पहुंचे। देखना होगा कि जो रणनीति बनाने की कवायद है, क्योंकि बीजेपी की नजर भी लगातार राहुल गांधी पे है, क्योंकि वो मुंबई आए थे, अभी हाल ही में सरकार बनी है यहाँ फडणवीस सरकार। यहाँ भी वो धारावी गए थे, धारावी में भी सुनने में आया कि आने वाले समय में जो लगातार महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता या फिर कांग्रेस के नेता वैसे भी लगातार धारावी और अडानी प्रोजेक्ट को लेकर बात करते रहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं। तो क्या आने वाले समय में कोई प्लानिंग है राहुल गांधी के माइंड में? आखिर वो मुंबई आए तो धारावी क्यों गए, और धारावी अगर गए हैं तो क्या कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए गए थे, या कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है आने वाले समय में जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका करें, या फिर किसी और तरीके से? क्योंकि वो आए हैं और यहाँ से फिर गुजरात गए हैं, तो ये दौरे ऐसे ही तो नहीं होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।